जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई इंडियन नेवी की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग पता है कि नेवी के दो फॉर्म चल रहे हैं। एक तो एसएसआर का चल रहा है, एक एमआर का चल रहा है। एमआर में भी म्यूजिशियन का आने वाला है 11 अप्रैल से, और जो आपके एसएसआर है उसकी जो है लास्ट डेट अभी जो है चल रही है, कुछ ही एक दो तीन दिन के हेरफेर के अंदर वो खत्म होने वाली है। ठीक है, तो जल्द जो है अपना फॉर्म फिल करो और उसमें जो डॉक्यूमेंट की नीड है वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगाओ, क्योंकि अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट गलत लगा दिया तो फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आज जो है पूरी जानकारी लेंगे वीडियो के अंदर के फॉर्म जो है क्या कैसे भरा जाएगा, दूसरी चीज उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या ही जो है एग्जाम पैटर्न है, उस सब के बारे में जो है हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं। फॉर्म जो है वो है इंडियन नेवी अग्निवीर का। ठीक है जी, उसमें कंप्लीट गाइड होगी स्टार्टिंग से। अगर मैं बात करूं, ये जो स्टार्टिंग डेट थी वो आपकी मार्च में स्टार्ट हो चुका था और लास्ट डेट जो है वो रहेगी अप्रैल 2026 का। ठीक है, सभी को पता है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जाम जो होने वाला है वो आपका जो है मई 2026 में एग्जाम होगा। ठीक है, कब होगा? मई 2026 में। आप लोगों के पास में ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। एग्जाम जो आपका होने वाला है 2026 मई में हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोई बात? अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात के इसमें जो है सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, एसएसआर के लिए आप जो है 12th पास होने चाहिए। ठीक है, और आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और मैथ, अगर आप एसएसआर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी मैड वाला, ठीक है, मैड से अलग। ठीक है, मैड का तो क्या होता है, एक मैड होता है उसमें पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। मैड होता है एसएसआर मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट बनते हैं जिसमें, तो उसमें आपको मैथ की जगह क्या हो जाएगा, बायो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप एसएसआर का दे रहे हो, सिर्फ सिंपल एसएसआर का, तब आप जो है फिजिक्स प्लस में मैथ होगा आपके पास में। एमआर के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए। इसमें कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, आपके पास जो जो सब्जेक्ट है वो जो है एलिजिबल होते हो उसके लिए आप। ठीक है जी, उसके बाद में जो है मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं इन सब के लिए। लेकिन अगर आप एसएसआर में जा रहे हो तो तब जो है आप तभी एलिजिबल हो अगर आपने 12th क्लास में बायोलॉजी ले रखी है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो एक तो चाहिए आपका 10th-12th की मार्कशीट। ठीक है, अगर आप एमआर नहीं अप्लाई कर रहे तो आपको जो है एसएसआर नहीं अप्लाई कर रहे तो आपको जो है 12th की इसकी मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट की जरूरत है। फिर आपका जो है आधार कार्ड, तो आपका जो है फोटो एंड सिग्नेचर, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैंडिडेट की और मोबाइल नंबर कैंडिडेट का होना जरूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की इंपोर्टेंस है। अब आ जाते हैं अप्लाई कैसे करना है। भाई आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिख रहा हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले जाना है आपको visit.joinindiannavy.gov.in पर। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे तो आप जो है रजिस्टर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको लॉगिन करना है। फिर आपको फॉर्म फिल करना है, आराम से बहुत ध्यान से। अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, डॉक्यूमेंट उसी केबी के अनुसार अपलोड करना है जितना वहां मेंशन कर रखा है बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, फिर लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट करना है आफ्टर द पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के से पहले जो है फॉर्म सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा, उसमें सबमिट करते ही तुरंत ही पेमेंट कर देनी है। तब आपका अगर वो सबमिट फाइनल आ जाता है तब वो फॉर्म एलिजिबल माना जाता है कि आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो INET एग्जाम होगा, INCET। ठीक है, मतलब जो इंडियन नेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें INET बोल रखा है, वो जो कि इसमें INCET होगा। फिर उसके बाद में आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, PFT या PET PST जिसको हम बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा लास्ट में, मतलब मेडिकल होगा आप लोगों का कि किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो फिर जो है TR दे दिया जाता है कुछ दिन का, वरना फिर आपका जो है टाइम दे दिया जाता है कि परमानेंटली जाओ आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है भाई, अब बात करें हम सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट जो है आने वाले हैं मैथ, ठीक, फिर आएगा आपका फिजिक्स, जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, जो कि जीके बहुत जरूरी है और इंग्लिश बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रोल निभाता है इस
के अंदर, ठीक है भाई। मोड ऑफ एप्लीकेशन और मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। कोई भी एग्जाम INET, इंडियन नेवी कोई भी एग्जाम जो है ऑफलाइन नहीं कराती, सभी एग्जाम ऑनलाइन होता है, ठीक है। लेफ्ट ओवर NDA, ठीक है, जो कि कराता है कौन? UPSC। तो UPSC के अंदर इंडियन नेवी नहीं आती। इंडियन नेवी का एग्जाम जो है UPSC कराता है, कौन सा? वो भी NDA के अंदर होता है जो, ठीक है, जिसमें आपके जो है तीनों सेना रहती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। वहां जो है आप देख सकते हो कि NDA वाला एग्जाम ऑफलाइन होता है, अदरवाइज कोई भी एग्जाम जो है इसका ऑफलाइन नहीं होता डिफेंस का, ठीक है। फिर टाइप कैसे रहेंगे? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, MCQ जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई चोट या रिपोर्ट? ये बच्चे हमारे प्रेसिडेंट हाउस गए थे तो उनका जो है एक पिक्चर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब जो बात करूं मैं सिलेबस ओवरव्यू, सिलेबस क्या था, क्या होना चाहिए भाई? आपके पास में अगर मैथ की बात करें तो बेसिक होना चाहिए 12th लेवल तक का, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, 1-2 न्यूमेरिकल्स आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें लिटरेचर, ग्रामर का आ जाता है पोर्शन, और कुछ नहीं आता। जीके की बात करें तो मैक्सिमम जीके जो है करंट अफेयर की, प्लस में आपके जो है सेना अध्यक्ष की आ जाती है, ठीक है। चीफ की आ जाती है, चाहे वो आपका बैंक का भी चीफ हो उसकी भी आ जाएगी, किसी बैंक के चीफ की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी प्रधानमंत्री। करंट अफेयर में हाँ ये मेंशन नहीं होता कि क्या क्या आएगा, लेकिन बहुत सी चीजें इसी से रिलेट आती है, चीफ से रिलेट में, ठीक है भाई। ये आपका जो है सिलेबस था। इसके बाद जो फिजिकल टेस्ट डिटेल्स की बात करें हम, रनिंग जो होने वाली 1600 मीटर की होने वाली, वो भी 7 मिनट का इसमें समय मिलता है। ये किलोमीटर गलत है, 1600 मीटर होगा ये। इसमें आपको जो है 7 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। अच्छा 1.6 km ठीक लिख रखा है, 1.6 km, ठीक है। पुशअप और स्क्वाट्स होंगे, ठीक है, 10-10 होते हैं, 40-40 नंबर के, वो अलग अलग जो है क्राइटेरिया होता है। टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, वो बता दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको जो है इतने पुशअप या इतने स्क्वाट करने हैं, या आपको जो है इतनी रनिंग इतने टाइम में करनी है, ठीक है जी। ये आपका जो है पीटी का था। फिर आपके बाद मैं बताऊं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। भाई अगर पढ़ना है और पास करना है एग्जाम को तो आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फोकस करना पड़ेगा अपने, बिल्कुल जो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होगा उस सब्जेक्ट के। फिर आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट डेली लगाने पड़ेंगे। आप ये मत सोचना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाऊं। भाई प्रैक्टिस सेट बहुत ही मैंडेटरी है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और रिवाइज रेगुलरली, ठीक है। रिवाइज के लिए एक आपको हम जो है फॉर्मूला बता देते हैं कि 1, 3 and 7, ठीक है, 1, 3, 5 सॉरी 5 and 7, ये आपका जो है रिवाइज का फॉर्मूला। अगर आपने ये कर लिया तो आप जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। 1 का मतलब जो है स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा उसको रखो। 3 का मतलब फिर आप जो है तीसरे दिन फिर पढ़ो, फिर उसके बाद में 5वें दिन फिर पढ़ो और उसको लिखो, फिर 7वें दिन कंप्लीट को पढ़ो, लिखो और टेस्ट दो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन अपनी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी पूरी रखनी पड़ेगा। अगर आपने कंटिन्यूअस रहे तो आप जो है आराम से काम कर जाओगे। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं रहे, आप फिर बीच बीच में पॉज रहे तो आप जो है नहीं काम कर पाओगे। कंटिन्यूअसली रहना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें, डू नॉट मेक मिस्टेक्स इन फॉर्म, ठीक है, सबसे जरूरी चीज है। अगर ये आपने मिस्टेक्स कर दी तो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं रहने वाले। स्टे फिजिकली फिट, हमेशा रेडी रहो, ठीक है, फिजिकल तो फिट रहो ही रहो, ठीक है। सोल्व प्रीवियस पेपर्स जो कि PYQ होते हैं, ऑनलाइन सभी जगह मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो, वहां से आप उसको सोल्व कर सकते हो। स्टे कंसिस्टेंट, अभी मैं बताया था, रेगुलर रहो, टाइम वेस्ट ना करो, बीच बीच में पोज मत रहना, रेगुलर रहना है तभी काम चलेगा, ठीक है जी। लास्ट में जो है डीटो क्लासेस की तरफ से आपको बेस्ट विशेस दी जा रही है, ऑल द बेस्ट। एंड हम चाहते हैं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द अपना एग्जाम क्लियर करें और नाम रोशन करें। तो फॉर्म को जो है अगर किसी को भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकता है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7078012294 पर संपर्क कर सकता है। हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो अपना फॉर्म जल्दी से भरिए और लग जाइए तैयारी पर, क्योंकि समय बहुत कम है, आपकी मंजिल बहुत पास है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।